तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बैंक का क्लर्क मेंस रीजनिंग का पजल। मेंस लेवल पजल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 व्यक्ति जो है PQRSTUVW एक संगठन में विभिन्न पद जैसे अध्यक्ष, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ऑफिस बॉय पर काम कर रहे हैं। मतलब 8 व्यक्ति है और ये डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो पजल है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। तो यहाँ पर तो हमने हमने पढ़ लिया 8 लोग बोला है। और 8 लोग बोला है और डेजिग्नेशन कितना है? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। 8 लोग बोला और डिजिग्नेशन 9 है। इसका मतलब ये वैकेंट भी आएगा इसमें। मतलब एक फ्लोर इसमें कोई भी खाली रहेगा। तो ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के लिए। तो नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट 1 और 2 दिया हुआ है। पदनाम को घटते क्रम में दिया गया है। जैसे अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ पद है। अध्यक्ष जो है सबसे वरिष्ठ पद है, हमने पहले से ही ले लिया है। और ऑफिस बॉय सबसे कनिष्ठ पद है। ऑफिस बॉय भी हमने ले लिया है सबसे कनिष्ठ पद। यानी फिर अध्यक्ष से ऐसा गिरते हुए सीरीज में आएगा। तो इसलिए हमने पहले से ही लिख लिया है। और इसके जो 3 4 5 पॉसिबिलिटी बना लिए पहले से। अब दूसरा नोट देखिए क्या बोलता है। कोई भी एक व्यक्ति महाप्रबंधक, कोई भी एक व्यक्ति महाप्रबंधक, ये महाप्रबंधक जीएम से कनिष्ठ है। कोई भी एक व्यक्ति जीएम से कनिष्ठ है और स्टेनोग्राफर से वरिष्ठ है और बीच में कार्यरत नहीं करता। हाँ देखिए अभी यहाँ पर नोट 2 में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी एक व्यक्ति महाप्रबंधक से कनिष्ठ है और स्टेनियो से वरिष्ठ है, इसके बीच में ही एक वैकेंट वाला फ्लोर आएगा। एक वैकेंट वाला बॉक्स खाली होगा। तो यहाँ तक तो हम अभी सब समझ गए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पजल बनाना है। पजल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है टी और यू जो क्लर्क है, जो यानी सेकंड परसेंट, यू जो क्लर्क से कनिष्ठ है, के बीच में 3 व्यक्ति, यानी टी और यू के बीच में 3 व्यक्ति है। और यू जो है क्लर्क से कनिष्ठ है। तो क्लर्क से कनिष्ठ यू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यू को यहाँ पर लिख लेंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी में यू को यहाँ पर लिख लेंगे। और टी और यू के बीच में 3 व्यक्ति, टी और यू के बीच में 3 व्यक्ति। हमें ध्यान ये रखना है कि इसके बीच में एक वैकेंट आएगा, यानी टी और यू के बीच में वैकेंट आएगा, यानी कि 4 आएगा। 1 2 3 4। तो टी को यहाँ पर रख दिया और इसको 1 2 3 4, तो टी को यहाँ पर रख दिया। वैकेंट आएगा तो एक हमें पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक का हो गया है। ये बोल रहा है ना तो वी ना ही टी प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, ना तो वी ना ही टी प्रबंधक। वी और टी में प्रबंधक नहीं आएगा। तो टी में प्रबंधक तो हमारा नहीं आया। इस टी में तो प्रबंधक नहीं आया। बी में और टी में प्रबंधक नहीं आएगा। बी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखा है पी को क्यू से 3 पद वरिष्ठ पदांकित किया गया है। यानी पी को क्यू से 3 पद मतलब 2 का गैप। पी को क्यू से 1 2 3 वरिष्ठ पदांकित किया गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो लिख नहीं सकते अभी। क्यू, क्यू ना तो स्टेनोग्राफर है ना ही सहायक प्रबंधक के रूप में। क्यू जो है ना तो स्टेनो है, क्यू ना तो स्टेनो है और ना ही सहायक प्रबंधक। तो हाय क्यू जो है ना तो स्टेनो ना ही सहायक प्रबंधक। तो अभी देख आगे भी पढ़ लेते हैं। और पी का दिया हुआ है तो
पी का हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पी को जो है अध्यक्ष नहीं है और उप महाप्रबंधक के रूप में पदांकित नहीं किया गया है। यानी पी जो है अध्यक्ष नहीं है, उप महाप्रबंधक नहीं है। तो देखते हैं अभी कितने क्लू से तो यहाँ पर सेट हो जाना चाहिए। सपोज अभी पी तो अध्यक्ष में नहीं आएगा, तो पी यहाँ पर आएगा, तो दो गैप छोड़ के क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो क्यू को क्या बोला था, स्टेनो और सहायक नहीं है। क्यू तो यहाँ पर स्टेनो और सहायक प्रबंधक नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। पी को यहाँ पर लिख देंगे और एक दो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में भी सेम ही होगा। पी यहाँ पर क्यू यहाँ पर, हमने पी और क्यू यहाँ पर ही क्यों लिया है, क्योंकि पी जो है अध्यक्ष, पी यहाँ पर नहीं आ सकता। उप महाप्रबंधक पी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्यू यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि क्यू स्टेनो में नहीं आएगा और क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू यहाँ पर लिया है, इसलिए क्यू यहाँ पर लिया है। फिर आगे पढ़ते हैं। आर और डब्ल्यू से तत्काल कनिष्ठ, आर और डब्ल्यू से तत्काल कनिष्ठ पद पर व्यक्ति बीच में केवल दो व्यक्ति पदांकित किया गया है। यानी आर और जो डब्ल्यू से तत्काल नीचे है उसके बीच में दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको रहते होल्ड करते हैं। डब्ल्यू ना तो उपमहाप्रबंधक से वरिष्ठ है, ना ही रिक्त पद से कनिष्ठ है। इसके और इसके बीच में रिक्त पद है, इसके और इसके बीच में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डब्ल्यू ना तो उप महाप्रबंधक से वरिष्ठ है और ना ही रिक्त पद से कनिष्ठ। यानी डब्ल्यू जो है इसके ऊपर नहीं आएगा उप महाप्रबंधक से। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू इसके ऊपर नहीं आएगा, मतलब डब्ल्यू इसके नीचे ही आएगा। और यहाँ पर क्या बोला है, सपोज डब्ल्यू अगर यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये क्या बोल रहा था, आर और डब्ल्यू से तत्काल कनिष्ठ, डब्ल्यू से तत्काल कनिष्ठ के बीच में दो व्यक्ति हैं, के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो आर यहाँ पर आ नहीं सकता, तो आर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक पद जो है खाली है। तो आर यहाँ पर लिखेंगे। और इसमें आइए, डब्ल्यू को अगर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे ऊपर नहीं जा सकता अतिरिक्त प्रबंधक से, तो डब्ल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो इसके नीचे जो व्यक्ति है उसके बीच में दो व्यक्ति, तो ऊपर आर यहाँ पर भी नहीं जा सकता और आर यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ये तो ये वाला पॉसिबिलिटी का है तेल लेने, क्योंकि ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, तो क्योंकि ये वाला तो फुलफिल नहीं होगा ना, डब्ल्यू ना तो उपमहा प्रबंधक रूप से वरिष्ठ है, ना ही रिक्त पद से कनिष्ठ है। तो ठीक है, डब्ल्यू जो है ये हो गया। अभी आगे पढ़ते हैं। आर और एस दोनों ना तो सहायक प्रबंधक है, ना ही महाप्रबंधक के रूप में पदांकित है। आर ना तो यस, ना ही सहायक प्रबंधक है, ना ही महाप्रबंधक। आर देखिए सहायक प्रबंधक नहीं है, और यस, आर और यस महाप्रबंधक नहीं है। यस भी यहाँ पर नहीं आया है पहले से ही। यस को वी से कनिष्ठ है, यस वी से कनिष्ठ किया गया है। यस को जो है वी से कनिष्ठ किया गया है। ये दोनों में तो वैकेंट आएगा, तो यस यहाँ पर आ जाएगा। वी यहाँ पर, वी यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, अभी फिक्स नहीं वैकेंट कौन सा है। यस को वी, नहीं नहीं, वी से कनिष्ठ किया गया है ना, तो यस यहाँ पर आएगा ना, तो यस यहाँ पर आएगा। डब्ल्यू, ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू और वी के बीच में एक से अधिक व्यक्ति है।
डब्ल्यू और एक बीच में, ये तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही हो गया। अब वैकंट वाला प्लस फ्लोर्स हमें ढूंढना है। वैकंट वाले का क्लू कौन सा पर छूट रहा है? यस, दोनों। यस, आर और एस दोनों सहायक प्रबंधक और महाप्रबंधक नहीं। हाँ, आर और यस। यस सहायक प्रबंधक नहीं है, इसका मतलब यस क्लर्क है। ये वाला जो है वैकंट है, तो ये वाला हमारा पजल सॉल्व हो गए। ये जो पजल है, बैंक क्लर्क मीन्स लेवल पजल है। इस मेंस लेवल पजल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जो जो लिखा हुआ है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट यानी वी और टी में ऐसा लिख सकते हैं। वी और टी में प्रबंधक नहीं आएगा, इसका मतलब वी डै टी में प्रबंधक नहीं आएगा। अगर प्रबंधक आएगा तो ऐसा कर देंगे। इसके बाद में शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। इससे हमारा बार बार हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।